जय हिंद साथियों। जिस तरह झूठे केसों की आजकल बाढ़ आई हुई है, आने वाले दिनों में शादी शादी ना होकर एक कॉन्ट्रैक्ट बेस बनकर रह जाएगा। क्योंकि बहुत से बच्चे मेरे साथ फ़ोन पे बात करते हैं, वो कहते हैं अंकल 15 दिन रही, कोई कहता है 2 महीने रही, माँ ले गई और उसके बाद हम नहीं भेजेंगे। जब लड़की से इतनी मोहब्बत है, इसको शादी ही क्यों करते हो? इसकी शादी से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए कि भैया हमारी लड़की इसे झूठा केस करेगी। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे शादी कर लीजिए। लड़कों के परिवारों को दुखी ना कीजिए। लड़कों की माताएं हैं, बहनें हैं, उनके फादर्स हैं जिनके ऊपर गंदे गंदे एलिगेशन लगा करके आप भाग जाती हो और उनको कोर्ट में खींचती हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस बना होगा तो दोनों पक्ष आराम से चले जाएंगे। सबको पता है इतनी देर का झेलना है, झेल झाल लेंगे, कोई बात नहीं। आपके ऊपर झूठा केस किया जाता है, मार का, पिटाई का, मारा गया, पीटा गया, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं होती, कोई मेडिकल नहीं होता। 4 महीने के बाद प्लान बनाते हैं कि हमने करना क्या है। कई लड़के मेरे को ये कहते हैं कि जी हमें कहा जाता है कि इसको सामान इसका वापस किया जाए। जी सदके करो। थाने में मांगते हैं, थाने में दीजिए। वुमेन सेल में मांगते हैं, वुमेन सेल में दीजिए, लेकिन पहले बिल लीजिए। असूलन तो ये जो माल है, जो लड़की कहती है मैं दहेज में ये कुछ लाई हूँ, ये कोर्ट में होना चाहिए। आपके ऊपर जो पर्चा बनता है, आप उस पर्चे को लीजिए, अपनी बेल कराइए और कोर्ट में डिमांड कीजिए कि हम ये माल कोर्ट में देंगे। अदालत में बिल मांगा जाएगा। फिर वो कहती हैं कि इतनी पुराने समय का तो बिल है नहीं, यानी कि सरकार के टैक्स की चोरी का माल है ना जो आपको दिया। इनको समझाइए कि आप चोरी का माल दे रहे हैं अगर उस पर जीएसटी नहीं लगी हुई। जितना भी आपके घर का सामान है, जो उसमें से बढ़िया बढ़िया सामान है, वो भी तक गिनवा दिया जाता है। संविधान कहता है, कानून कहता है, इनका सामान वापस करो, और जो लड़की कहती है उसको सच मान लिया जाए। ये तो डकैती हो गई कि जो लड़की कह रही है वो उठा के दो। ऐसे कैसे दो भाई? बिल है तो ले लो यार, तुम लड़के वालों का सामान क्यों उठा रहे हो? कोर्ट में तो नहीं, लेकिन वुमेन सेल में और थाने के ऊपर आप पे इतना दबाव डाला जाता है कि जी मुझे इससे तलाक दिलवाइए। ये यहाँ पर आप इससे समझौता कीजिए कि लड़का मुझे तलाक देगा। मैं तलाक लेने नहीं दूंगा लड़कों को। लड़कों तलाक मत देना जो लड़की तलाक मांग रही है। इस जो मुर्गी तुम्हारे जाल में आई है, फंसा कर रखना। शादी की थी ना, तलाक किस बात का? भगवान को हाजिर नाजिर जान के तुझे अपनी धर्म पत्नी माना है, तलाक क्यों? तुझे नहीं रहना मेरे साथ, मत रह, जा अपने मायके में सड़। जब तेरे मायके वालों में तेरी निंदा होगी, जब तेरे मोहल्ले में तेरी निंदा होगी, जब तेरी बिरादरी में तेरी निंदा होगी, तब तुझे पता लगेगा झूठा केस क्या होता है। और लड़कों तलाक बिल्कुल मत देना इनको। जो इन्होंने एलिगेशन लगाए हैं ना, उसको प्रूव करने के लिए कोर्ट में खींचना पड़ेगा आपको इनको। आप वुमेन सेल में, थाने में बोल दीजिए कि जी मुझे फैसला नहीं करना यहाँ पर, मैं फैसला अपने न्यायालय के, जो हमें वो न्यायालय कहेगा मैं न्यायालय में ही करूँगा। न्याय मिले इस लड़की को और मुझे भी न्याय मिले। मुझ पर झूठा केस हुआ है और ये सिद्ध नहीं कर पा रही, इसको सज़ा दीजिए। इसकी माँ को भी ले आइए पकड़ के। जब ये इनकी शैतानियाँ बंद होंगी, जब आप सख्त होंगे। 4 शब्द इंग्लिश के बोल करके अपने आप को कोई महान नहीं होता। 80% जनता मेरे देश की जो गांव में रहती है और हिंदी भाषा बोलती है, समझती है, उनको हिंदी में समझाइए। मैं जब भी तुमसे बात करूंगा तुम्हारी भाषा में, सरल शब्दों में ही बात करता हूं।
ताकि हर बच्चे की समझ में आ जाए। और ये जो लुगाई पिटे हैं ना, ये चोरू के गुलाम, ये आपको सलाह देंगे। आप कानून की किताब पढ़िए, आप इसके बारे में थोड़ा ज्ञान ले लीजिए। ज्ञान व्यान गया तेल लेने, मेरे घर के संस्कारों का ज्ञान बहुत है मेरे पास। अब मैं इस उम्र मेरी शादी के बाद ज्ञान लेने की है या घर का रोटी पानी चलाऊंगा? आप निर्णय अपने ज़मीर से लीजिए। आपके माता पिता पर, आपके बहन भाई पर आरोप लगाए गए हैं, उनको सिद्ध करवाइए, भाग मत जाइए, नहीं तो सारे सिद्ध हो जाएंगे। आपकी आत्मा जिंदगी भर आपको कचोटती रहेगी। आप बोलिए मुझे सामना करना है। हिंदी भाषा में बात कर रहा हूँ, इंग्लिश नहीं समझा रहा जो समझ ना आती हो। मुझे सामना करना है, इसके झूठे केस की धज्जियाँ उड़ानी है अदालत में। और बच्चों, डरना नहीं है तुमने, अदालत में डट के खड़े हो जाइए, सबूत मांगिए, घबराने की जरूरत नहीं है। आइए और धज्जियाँ उड़ा दीजिए इनके झूठ की। जय हिंद साथियों।